मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में दुख है, तुम बहुत परेशान हो और इसके लिए तुम भाग रहे हो किसी देवता, किसी तांत्रिक, सोचते हो कि कोई भूत प्रेत का साया है, या कोई पंडित कि कोई उपाय बताए कि जिंदगी संभल जाए। पर मैं कहता हूं, क्या तुमने अपनी जिंदगी को गौर से देखा कि जिंदगी में कुछ गलत तो है जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में दुख है? गौर से देखो और गलत होने की वजह ढूंढो। अगर तुम्हारे कर्म सही हैं तो तुम्हें कोई भी दंड नहीं दे पाएगा, ना कोई देवता, ना कोई भूत प्रेत, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हारे कर्म सही हैं, तुम्हें सबसे बचाने ईश्वर आएंगे बीच में। ईश्वर की शक्ति सबसे ऊपर है, ईश्वर से कोई ऊपर है? संपूर्ण शासन उसके हाथ में है। वो तुम्हारी मदद करेंगे, वो तुम्हें हर पल देख रहे हैं, इसलिए तुम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहो। तुम अच्छे कर्म करते हो तो सोचते हो कि ईश्वर देख रहा है, और जब बुरे कर्म करते हो तो सोचते हो कि उसका कैमरा ऑफ है। उसका कैमरा कभी ऑफ नहीं होता। तुम्हारे हाथ के बनाए कैमरे खराब हो सकते हैं, पर उसका कैमरा कभी नहीं खराब होता। वो हर पल तुम्हें देख रहा है, इसलिए तुम बुराइयों से बचो। कोई इंसान अगर तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है, तुम्हें दुख देता है, कुछ मत कहो, शांत रहो। उसकी सजा ईश्वर के हाथों में सौंप दो। अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो कि हे भगवान, आप देखो, मेरी जिंदगी में अच्छा हो रहा है तो आप देखो, बुरा हो रहा है तो आप देखो। अगर मैं बुराई के रास्ते पर चल रहा हूं तो मुझे थामो, मुझे अच्छाई के रास्ते पर ले चलो। आप मेरे पिता हो। पिता की जिम्मेवारी होती है कि बच्चा गलत चले तो उसे सुधारे। मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां होंगी, मैं भटकूंगा, पर मेरे पिता आप हो। आप मुझे सही रास्ते पर ले जाओगे। ईश्वर से ऐसे प्रार्थना किया करो। प्रार्थना दिल से करो, शब्दों को बनाकर नहीं। वो आपके साथ रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं, किसी के जाल में भी मत फंसो, अपने कर्म सही करो। अगर तुम्हारा कर्म सही है ना, तुम पूजा पाठ भी नहीं करते, तब भी वो तुम्हारी मदद करने के लिए आएगा और तुम्हारे काम ऐसे बनेंगे। तुम सोचोगे कि मैंने किसी को याद तो नहीं किया, कैसे मेरा ये काम हो गया। कर्म अच्छे हैं तो वो बिना याद किए भी तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरे बच्चों, अपने कर्मों की तरफ ध्यान दो। कर्मों को देखोगे तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। मेरी बातों को गौर से सुना करो, अमल किया करो और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश करो। खुश रहो मेरे बच्चे।